तो या एज आई वॉज टेलिंग कि मेरे अंदर एक डेस्परेट बच्चा है जो सिर्फ घूमने में इंटरेस्टेड है। पैसों के साथ भी मैं वही करना चाहती हूँ, मेरी और कोई चाहत नहीं है अपने जीवन में। इतना ज़्यादा आई जस्ट वॉन्ट टू ट्रैवल। इतना ट्रैवल पगलू मैं कैसे बन चुकी हूँ। अब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैं माँ बाप बनूंगी ना, बच्चे को जो चीज़ बचपन में पसंद होना उसको करने देना चाहिए। जैसे मुझे ट्रैवल करने का बड़ा शौक था, जैसे मेरे घर वाले एक बारी में हाँ बोल देते ना, तो अभी बड़े होकर मैं एक एस्पिरेशनल करियर वाली लड़की होती। ये मैं थी पहले एस्पिरेशनल करियर वाली लड़की, पता नहीं बड़े होते होते ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं हुई हैं। स्टिल मेरे अंदर एक चाहत है कि यार नहीं यार, आई शुड जस्ट ट्रैवल लाइफ में। और जब मैं फिगर आउट करने बैठती हूँ, ऐसी मेरी वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स उससे मेरी बात हुई थी, मैंने यही बोला, मैंने बोला फॉर मी इट इज़ नॉट अबाउट जॉब, आई वॉन्ट टू ट्रैवल इन लाइफ, आई वॉन्ट टू हैव एक्सपीरियंस इन लाइफ। देख रहे हो कितने अमीरों वाले बच्चों वाले शौक हो गए मेरे जीवन में। मतलब मुझे जीवन का एक्सपीरियंस लेना है, बिना नौकरी, बेरोजगार। गवर्नमेंट जॉब इशू नहीं है, बट फिर मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचती हूँ कि यार कहीं मेरी ये कॉलिंग थी नहीं थी, क्वेश्चन मार्क ही रह गया मेरा कि यार ये कॉलिंग थी या नहीं। को क्योंकि पूरे टाइम डेडिकेटेड रहना, पूरे टाइम पेशेंस रखना, वो भी तो एक टास्क है ना जीवन में। इतने भयंकर टास्क से आदमी करे कैसे यार। बाकी सारे टास्क छोड़ो यार, आज तो मैं इस चीज़ से डिप्रेस हो गई हूँ कि इतना ज़्यादा कैसे वो हो गया जैम। मैं अभी तक ग्रेटर नोएडा में ही हूँ, कैसे हो सकता है। नॉट हैप्पी। अरे ट्रक वाले अंकल, ऊपर से मुझे नहीं पसंद टू बी बिटवीन टू ट्रक्स। स्टिल आई एम बिटवीन टू ट्रक्स। यही मेरा जीवन है। मैं जिस चीज़ के उसमें नहीं रहना चाहती हूँ, तभी मैं उस चीज़ में फंसी रह जाती हूँ। मेरे अंदर ही है थोड़ा वो, लेकिन नहीं आ रहा है। बिन टोल्ड अपने बारे में अच्छा सोचना। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है भाई, मेरी गलती थोड़ी है, जाम हो गया। इट्स ऑल ओके। किसी और की किस्मत का कुछ होगा, वो भी आदमी उसी रोड पे होगा। वाई शुड आई ब्लेम माई किस्मत। ऐसा मैंने सोचा कि वाई शुड आई बी द वन टू ब्लेम एनीथिंग। हाँ मतलब क्या होता है ना, मेरे को करियर कोचिंग लेनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे नहीं होता, मुझे बैठ के समझाते व्हाट इज़ योर कॉलिंग शिरा, नथिंग जस्ट ट्रैवलिंग। ये है मेरी कॉलिंग। क्या पता मेरी यही कॉलिंग हो, इसका भी कुछ होता हो, मुझे ही ना पता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉलेज में मैं थोड़ा इधर उधर रह गई हूँ पूरे टाइम। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ पूरे टाइम ट्रैवल ही करते रहना, वो भी कभी कभी जाना सही रहता है। पता नहीं, सच्चा कन्फ्यूज नहीं, सिग्नल ही भेजने कन्फ्यूज होने के। आई एम नॉट कन्फ्यूज, आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग इज़ अ बेटर वर्ड फॉर कन्फ्यूज। नहीं चीज़ें समझ आ रही, आर यू कन्फ्यूज? नो, यू आर जस्ट एक्सप्लोरिंग गाइस। कोई लोड वाली बात नहीं है, कभी भी ये नहीं सोचना है व्हाट इज़ दिस कन्फ्यूज है। ये क्या होता है कन्फ्यूज? नो कन्फ्यूज, जस्ट एक्सप्लोरिंग। ओके, ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में जब कोई बातें ना अच्छी लगे, उसके बारे में आपको अच्छा सोचना है। जैसे मान लीजिए आप सुबह उठे, नहीं आपके साथ अच्छा हुआ, स्टिल आपको सोचना नहीं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी हुई। कोई भी बात तब तक बड़ी नहीं है जब तक आप उसको बड़ा नहीं बनाते हैं। जैसे मेरी आदत है हर टॉपिक को बड़ा बनाने की, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड द ट्रिक। बड़ा नहीं बनाया, जितना बड़ा बनाऊंगी उतना वो और बड़ी बनती जाएगी। और एक अच्छी चीज़ पढ़ी थी मैंने, लाइक आदत होती है ना हमें कि दूसरों के बारे में कि हम ये कर दिया वो कर दिया करके बात करने की। नो, सो मैंने ऐसा सीखा है कि आप जिस भी चीज़ में एनर्जी लगाते हो, है ना, और जिन भी लोगों के बारे में आप बात करते हो, तो अपेरेंटली यूनिवर्स उनके साथ ही सही करता है। तो मुझे धीरे समझ आया वाई आई एम गेटिंग द डाउनफॉल। मुझे तो आदत है 4 लोगों के बारे में बकवास करने की, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं क्या करूँ फिर, मेरा मुंह। अब मैंने सोचा नो इट्स ओके, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ ओनली। नहीं आश्रा, यू विल ट्रैवल, यू विल डू दिस, यू विल डू दैट। यही है मेरा जीवन में। ये ट्रक वाला मुझे घबराहट दे रहा है बहुत ज़्यादा। ये इसकी ट्रक में इतनी तेज़ धक धक कैसे हो गई। ट्रक वाले सही कहते हैं मेंटेन डिस्टेंस। आई थिंक वो जीवन के बारे में बता रहे होते हैं, मैंने ही ध्यान नहीं दिया शायद। और इतने सारे ट्रक्स कैसे आने लग गए इस एरिया में। इतना यही होता है अंडर डेवलपमेंट, अंडर जो डेवलपिंग एरियाज होते हैं ना, उसमें घुस जाओ गलती से। अच्छा, स्कूल में पीटीएम था, मुझे पीटीएम की आई डोंट लाइक। ये पीटीएम वाले पेरेंट्स ना, ये ज़बरदस्ती कैब रुकवा के ये हरकतें कराते हैं। दे इरिटेट मी अ लॉट। तो दिस इज़ वेरी बेकार। इनके चक्कर में ही जाम लगाया आज। और एक सबसे फनी बात, मेरे घर के पास स्कूल था, लेकिन मेरे घर वालों ने सोचा नहीं घर के दूर वाले स्कूल में भेजेंगे। क्या हम सोचते सोचते जीवन में काम करते थे। वैसे हमारे यहाँ आने का रीज़न मैं थी, मैं ही एक मेन रीज़न थी टू कम। अब ये उसको भी अभी घुसाना है साले को। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर यार। सब यही कर लेंगे तो मैं क्या करूँगी। और ये पीछे ट्रक वाले को भी आराम नहीं है, इसको भी मतलब अभी ये सब कर लेना है। इसको मेरे पीछे एकदम इतना हॉर्न कैसे बजा रहे हो भैया तुम। कोई बात नहीं, मेरे पापा ने मुझे सिखाया है टू बी चिल इन हार्ड सिचुएशंस। यही तो ज़्यादा सीरियस ले लिया मैंने पापा का लेसन। ऐसे तो मैं हर सिचुएशन में चिल ही रह जाती हूँ, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, सबको यहाँ जाना है, वाह, पर मुझे तो वहाँ जाना है। अब मैं वहाँ जाके रहूँगी।
चाहे जो हो जाए, अब चाहे जो जाम लग जाए जो हो जाए। जैसे अब सबकी वजह से जाम लगा तो मैं जाम का कारण बनूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है कि नहीं? देखिए लाइफ में हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन में रहिए, क्या फ़ायदा साइड कैरेक्टर बन के। मेरा ये मानना है। जैसे मैं अभी ये ट्रक वाले अंकल को मेरे साथ ही जाना था, अच्छा इनको बड़ी दिक्कत है तो मैं बढ़िया आ गया, मैं जाने ही नहीं दूँगी, बजाते रहो हॉर्न। मेरे पापा ने मुझे एकदम सही सिखाया है, लेट देम हॉर्न, यू जस्ट ड्राइव। इसी एडवाइस की वजह से आज तक जीवन में मैं कहीं भी निकलती हूँ तो बहुत ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मेरी यही मुझे एडवाइस ही यही दी गई है। अच्छा क्या अच्छा एटीट्यूड देखे जा रहा है ट्रक वाला मुझे, ब्लो हॉर्न भाई, ब्लो क्या समथिंग, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, वेरी वेरी बेकार।